हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जूनियर मैथ और साधारण ब्याज के बारे में। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र बता देते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब ये मूलधन क्या होता है? जैसे हमें किसी से पैसे उधार लेने हैं तो हम जितने रुपए किसी से उधार लेते हैं वो मूलधन होता है। ठीक है। और समय जितने जितने समय तक हम लेते हैं, जैसे 1 साल 2 साल उधार लिया, 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो वो जो साल होता है, जितने टाइम के लिए हम किसी से रुपए लेते हैं वो क्या होता है? समय होता है। दर दर मतलब वो कितने प्रतिशत का ब्याज लेता है। ठीक है। जैसे 100 रुपये हमने लिया तो वो 100 रुपये पे जैसे 5 रुपये ब्याज ले रहा है तो वो 5% उसकी दर हो गई। और ब्याज जितने समय के लिए हमने लिया उस पर जितना रुपये वो एक्स्ट्रा अलग से चार्ज हुए वही होता है ब्याज। ठीक है। और मिश्र धन क्या होता है? जो रुपए उसने किसी ने हमको दिए थे उधार और जो उसका ब्याज बना वो टोटल क्या होता है? मिश्र धन। मान लिया हमने 10,000 किसी से रुपए लिए थे और उस पर 2,000 रुपये ब्याज बन गया तो हमें उसको कितना देना पड़ेगा? 12,000। तो वही मिश्र धन होता है। मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ होता है। चलो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले ये 500 रुपये मूलधन है। मूलधन बराबर कितना है? 500 रुपये। ठीक है। और ब्याज की दर, ब्याज की दर बराबर है 10% वार्षिक। और समय हमारा कितना है? 2 वर्ष। समय बराबर कितना है? 2 वर्ष है। अब इसमें हम साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है। मूलधन हमारा कितना है? 500। और दर कितनी है? 10%। और समय कितना है? 2 वर्ष। और बटे 100। इसको हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो इसको नीचे काट दिए, 2 जीरो ऊपर के काट दिए तो ऊपर हो गया 5 दहम 50 और 50 दूना 100। 100 रुपये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका दूसरा करते हैं। दूसरा है 100 रुपये पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? ये भी वैसे ही है। तो पहले मूलधन लिख लीजिए। मूलधन बराबर 100 रुपया और समय बराबर 2 वर्ष। और दर कितनी है? 3% वार्षिक। ठीक है। अब सूत्र लगा दीजिए साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है। अब इधर लिख देते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 100 रुपये है। दर कितनी है? 3% है। और समय कितना है? 2 वर्ष है। और बट्टे 100। 100 काट दीजिए। ये हो जाएगा 3 दूने 6। 6 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये हो जाएगा? 6 रुपये। अब इसका तीसरा करते हैं। तीसरा है 800 रुपये पर 5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि दर 3 सही 1/2% वार्षिक है। तो पहले मूलधन लिखिए।
मूलधन बराबर कितना है 800 रुपये। 800 रुपये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और समय कितना है 5 वर्ष का है, तो समय बराबर 5 वर्ष। और दर दर बराबर है 3 सही 1/2%। तो इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। 2×3=6, 2 का पढ़ा 3 बार, 2×3=6 और 1=7, 7/2% हो गई, ठीक है। और हमें मिश्र धन निकालना है, तो पहले तो ब्याज निकाल लीजिए तब मिश्र धन निकालेंगे। तो पहले साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 800 है, दर कितनी है 7/2% है, और समय कितना है 5 वर्ष है, और बटे 100, ठीक है। तो अब इसके देखिए 2 जीरो काट देंगे, इसके 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। अब ये 2 से 8 को काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौकू 8, गुणा करा लीजिए। 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140। तो यहाँ हो जाएगा 140 रुपये ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा 120 रुपये। अब हमें निकालना है मिश्र धन, तो मिश्र धन का सूत्र लगा दीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना था 800 रुपये था, तो 800 प्लस ब्याज 140, 940 रुपये हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है। अब इसका चौथा करते हैं। चौथा क्या है, लिखा है किसी धन का, किसी धन, धन मतलब मूलधन, ये क्या है मूलधन निकालना है। ये दर दी है 6 से 1/4%, और ये समय दिया है 3 वर्ष, और साधारण ब्याज भी दिया है। हमें धन ज्ञात करना है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है, तो फार्मूला वही लगाएंगे। हमें दर दी है, दर बराबर दी है 6 सही 1/4%। इसको थोड़ा और सही कर लो, 4×6 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/4% हो जाएगा, ठीक है, वार्षिक। और समय बराबर है 3 वर्ष, और साधारण ब्याज कितना है 150 रुपये, ठीक है। अब हम इसमें मूलधन वाला सूत्र लगा देंगे, मूलधन निकालना है ना, तो मूलधन का सूत्र इसी में होता है, इधर उधर करके। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय, ये होता है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, ब्याज कितना है 150 रुपये है, तो ब्याज की जगह 150 और गुणे 100 और बटे दर कितनी है 25/4, और गुणे समय कितना है 3 वर्ष का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 गुणे 100, ये बट्टे में 4 है तो कहाँ जाएगा गुणे में 4 हो जाएगा। बट्टे वाला 4 नीचे, जो बट्टे में 4 वो 100 के गुणे में जाएगा, और नीचे रहेगा 25 गुणे 3। अब काटिए, देखिए 25 एक कम 25, 25 छक्का 150 होता है, ठीक है। और 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा हमारा 100 दूना 200 और 200 चौकू 800, 800 रुपये मूलधन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका हम पांचवा करते हैं। पांचवा क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपये 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 गुना, मतलब पहले तो दर लिख लीजिए। दर बराबर कितनी है 10% वार्षिक, ठीक है। और ये जो 200 रुपये है ये मूलधन है, क्या है 200 रुपये मूलधन है, तो इसको लिखे मूलधन बराबर 200 रुपये, ठीक है। अब 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना मतलब मिश्र धन, क्या हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन 3 गुना मतलब 200 का 3 गुना, 200 गुणे 3
मतलब 600 रुपये। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ब्याज हम निकाल लेते हैं। ब्याज ब्याज बराबर होता है मिश्र धन और माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो साधारण ब्याज निकल आएगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 600 और मूलधन कितना है 200। तो ये 400 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, 400 रुपये ब्याज। ठीक है, अब जो है हमें समय निकालना है ना, कितना समय निकालना है। तो समय का सूत्र लगा दीजिए। समय बराबर होता है ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे दर। तो समय बराबर ब्याज कितना है हमारा 400 है, गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 200 और दर कितनी है हमारी 10%। अब उसको काटे, 2 जीरो इसके काटे, 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका काटा, 1 जीरो इसका। ये 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 5 और 4 का गुणा करा लीजिए, 5 और 20। ये समय आ जाएगा हमारा 20 वर्ष का। कितने वर्ष का 20 वर्ष का। ठीक है, अब जो है छठा वाला क्वेश्चन करते हैं। इधर कर लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ये पहले 7200 क्या है, मूलधन है। मूलधन बराबर 7200 रुपये, समय बराबर 3 वर्ष। ठीक है, और ब्याज ब्याज बराबर 1080 रुपये और दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दर वाला सूत्र लगा दीजिए। दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। ये सूत्र होता है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना है 1080 है और गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 7200 रुपये है और समय कितना है 3 वर्ष। देखिए 7200 के 2 जीरो काट दिया, ऊपर 2 जीरो हमने काट दिया। ठीक है, अब इसको 3 से काटिए, 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का 9, 1 बचा और 3 18 और 360। देखिए इसको 36 से काट देते हैं, चाहे 2 से काटिए। 2 से काटोगे यहाँ 180 आ जाएगा, क्योंकि 18 36 और यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है, इसको चलो 18 से काट देते हैं। 18 दहा में 180, 18 दूना 36 और 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। तो ये 5 बचा, केवल ऊपर कुछ नहीं बचा। तो ये 5% वार्षिक दर आ जाएगी, 5% वार्षिक हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। किसी स्टूडेंट को अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।